देश में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने जीत तो हासिल कर ली, मगर उनकी जीत के बाद मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद जो हुआ वो दुनिया के इतिहास में दर्ज होने वाली एक घटना थी। हुआ यूं था कि 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत हुई और इंदिरा गांधी ने भी बरेली सीट भारी मतों से जीत लिया और शिकस्त दिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजनारायण को। मगर राजनारायण को भरोसा था कि वे जीतेंगे, लेकिन जब रिजल्ट निकला तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से वे हार गए थे। लेकिन राजनारायण अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे, नतीजे घोषित होने से पहले ही उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाल दिया था। जब परिणाम की घोषणा हुई तो राजनारायण के होश उड़ गए। लिहाजा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए राजनारायण अदालत गए। लंबा मामला चला जिसे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के मामले के रूप में जाना जाता है। आखिर वो दिन आ गया था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट को फैसला सुनाना था। 12 जून 1975 की सुबह 10 बजे से पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24 खचाखच भर चुका था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर पूरे देश की नजरें थीं, क्योंकि वो राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे। जस्टिस सिन्हा की कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें पेश होने लगीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया। तारीख तय की गई 18 मार्च 1975। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मुकदमे में प्रधानमंत्री को पेश होना था। इंदिरा के कोर्ट में प्रवेश करने से पहले जस्टिस सिन्हा ने कहा, अदालत में लोग तभी खड़े होते हैं जब जज आते हैं, इसलिए इंदिरा गांधी के आने पर किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। करीब 5 घंटे जिरह के बाद जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में लिखा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारियों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, जो कि गलत है। जनप्रतिनिधित्व कानून में इनका इस्तेमाल चुनाव कार्यों के लिए करना गैर कानूनी है। इन्हीं 2 मुद्दों को आधार बनाकर जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोकसभा के लिए हुआ चुनाव निरस्त कर दिया। साथ ही उन्हें अगले 6 साल तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। न सिर्फ ये भारत में बल्कि दुनिया के इतिहास में पहला मौका था जब किसी कोर्ट के जज ने किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का कोई फैसला सुनाया था। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।